हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस जो 2024 एग्ज़ाम होने जा रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो मैंने ये पीडीएफ डाउनलोड की है। नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का है। हमारा जो क्लास 10th का सिलेबस है वो 7 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है मैथ्स का। यूनिट 1 नंबर सिस्टम जो कि 6 मार्क्स कवर करेंगे। यूनिट 2 अलजेब्रा जो कि 20 मार्क्स कवर करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें एक लेसन आ रहा है जो कि 6 मार्क्स कवर करेगा। अलजेब्रा में 4 लेसन है। नंबर सिस्टम में आपका एक लेसन कवर किया जाएगा। ज्योमेट्री में इसी तरह से अभी मैं आपको दिखा दूंगा कौन सी यूनिट में कितने लेसन लिए जा रहे हैं। ज्योमेट्री 15 मार्क्स की है। ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स की। मेंसुरेशन 10 मार्क्स का है। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स की कवर की जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारे 80 मार्क्स एक्सटर्नल एग्ज़ाम के थ्रू रिटन एग्ज़ाम जो होगा उसके थ्रू मिलेंगे। एंड 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे इंटरनल। ठीक है, तो हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में एक लेसन है यूनिट 1 नंबर सिस्टम, जिसमें एक लेसन रियल नंबर्स आ रहा है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसमें आएगा। स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड इलिस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल। प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी बेसिक क्वेश्चन आएंगे कि प्रूफ दैट रूट 2 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल। इन तीन के अलावा और किसी को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, साफ साफ यहाँ पे लिखे हुए हैं। सेकेंड यूनिट अलजेब्रा, इसमें 4 लेसन मैंने बताया था कि 4 लेसन कवर किए जाएंगे। देख लीजिए, लेसन 1 पॉलिनोमियल है। फिर सेकेंड आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और फोर्थ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स में ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पूछा जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर ध्यान दीजिए, केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में होते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यूबिक को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें आप लोगों को ग्राफिकल मेथड आएगा और सॉल्यूशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, इसके बारे में पढ़ना होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये हमारे कोर्स में इस साल हैं। अलजेब्रिक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पूछा जाएगा। सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स होंगी जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके बारे में पूछेंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बताने का पूछा जाएगा। इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स हमारे सिलेबस में है। और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हमारी जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पर डे टू डे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड वो आएंगी। नेक्स्ट हम लोगों का लेसन नंबर 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये 4th लेसन बुक में, एनसीईआरटी की बुक में 5th लेसन है और 4th लेसन है यूनिट नंबर 2 के लिए। यूनिट 2 में 4th पार्ट है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन
मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये कि बिल्कुल न्यू लेसन है क्लास 10th के बच्चों के लिए। घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान लेसन है। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, nth टर्म के बारे में पूछा जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये हमारे कोर्स में है। नेक्स्ट यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के में ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पूछा जाएगा, कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फार्मूला जो कि हमारा है, और सेक्शन फार्मूला में इंटरनल डिवीज़न वाला फार्मूला आएगा, एक एक्सटर्नल डिवीज़न वाला भी फार्मूला होता है वो नहीं आएगा। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 ज्योमेट्री। इसमें देखिए हम देख रहे हैं कि 2 चैप्टर्स एनसीईआरटी के कवर किए गए हैं, एक तो ट्रायंगल्स, दूसरा सर्कल्स। ट्रायंगल्स में देखिए सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में क्लास 10th में पूछा जाता है। ट्रायंगल्स को सिमिलर करने का क्या तरीका है ये मैं आप लोगों के एक वीडियो में बताऊंगा। तो प्रूफ क्या क्या आ रहा है, थ्योरम्स होती हैं बच्चों इसमें, जिससे बच्चे घबरा जाते हैं। तो एनसीईआरटी ने बहुत ही आसान कर दिया है, थ्योरम्स में केवल एक ही थ्योरम्स का प्रूफ ट्रायंगल लेसन में पूछा जाएगा, जो कि ये है आपका, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी ये थ्योरम जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स थ्योरम, इसका प्रूफ हमारे कोर्स में है। बाकी थ्योरम्स को केवल हमें स्टेटमेंट ध्यान रखना है, इसके बेस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, थ्योरम्स प्रूफ करने को नहीं आएंगी। ठीक है, इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। मोटिवेट मीन्स इसको केवल आपको समझना है, ये एग्जाम में थ्योरम प्रूफ नहीं कराएंगे। इसी तरीके से बाकी थ्योरम्स भी हैं हमारी। नेक्स्ट सर्किल। सर्किल में टेंजेंट्स के बारे में और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में 2 थ्योरम्स के प्रूफ हमें कोर्स में लिए गए हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्री। इसमें 3 चैप्टर हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में ये दोनों के दोनों एक ही चैप्टर में कंबाइंड पढ़ाए जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और इसका एक सेपरेट चैप्टर होता है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में वो क्वेश्चन जो इस फार्मूले के बेस्ड हों, ये हमारे कोर्स में है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो 30, 45 और 60 डिग्री के एंगल वाले क्वेश्चन है वो आएंगे। रिलेशनशिप बिटवीन रेशियोज आएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पूछा जाएगा, एक्यूट एंगल्स के बारे में पूछा जाएगा, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस पूछा जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड वो क्वेश्चन आएंगे जो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री इनके रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब आपकी बुक में बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 120 डिग्री भी होगा, 45 तो इसमें है ही, 45 तो हमें पढ़ना ही है, तो 120 डिग्री या 135 डिग्री इनको आपको कंसीडर नहीं करना है। एरिया नेक्स्ट यूनिट है हमारी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये चैप्टर हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में वही क्वेश्चन जो 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री ये वाले होंगे केवल। और सर्किल में हमसे पूछा जाता है सेक्टर के बारे में, सेगमेंट के बारे में, और एरिया एंड पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, प्लेन फिगर्स के बारे में आता है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमको क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फीयर, हेमीस्फीयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर और कोन इनके बारे में पूछा जाएगा। लास्ट यूनिट है हमारी यूनिट 7th स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी।
तो स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन एंड मोड बाइनोमियल सिचुएशन से को अवॉइड कर देंगे। बाइनोमियल सिचुएशन हमारे बाई मॉडल सिचुएशन हमारे कोर्स में नहीं है, केवल मीन, मीडियन और मोड के सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। प्रोबेबिलिटी में आपका सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने की सिंपल प्रॉब्लम्स हमारे कोर्स में हैं। तो इस तरह से हमारा जो कोर्स है क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का, ये डिवाइड किया गया है 7 यूनिट्स में, जो कि एनसीईआरटी के 14 चैप्टर्स को 7 यूनिट्स में डिवाइड करके 80 मार्क्स दिए जाने हैं बच्चों को। एंड जो हम लोगों के 20 मार्क्स हैं, आइए देखते हैं 20 मार्क्स किस तरीके से डिवाइड किए जा रहे हैं। इंटरनल असेसमेंट के नाम पर 20 मार्क्स बच्चों को दिए जाते हैं, जिसमें पेन पेपर टेस्ट स्कूल में किए जाते हैं 5 मार्क्स के 2, जो कि 10 मार्क्स के हो गए। पोर्टफोलियो, इसमें बच्चे की कॉपी, बच्चे की नीटनेस, बच्चे का क्लास में बिहेवियर, इसके इस पर 5 मार्क्स दिए जाते हैं। इसके अलावा लैब प्रैक्टिकल होते हैं, लैब एक्टिविटीज़ प्रिस्क्राइब्ड बुक के द्वारा 5 मार्क्स की। तो टोटल ये 20 मार्क्स इंटरनल दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन सी बुक्स से हमको सीबीएसई बोर्ड ने अलाउ किया है कि आप पढ़ें। तो एनसीईआरटी क्लास 10th पढ़िए, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th एनसीईआरटी। गाइडलाइंस लेबोरेटरी मैथमेटिक्स लेबोरेटरी इन स्कूल क्लास 10 सीबीएसई पब्लिकेशन, ये बुक आती है लैब मैनुअल के लिए। इसके अलावा क्लास 10th की एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स की एक बुक आती है, ये हम लोगों को पढ़ना चाहिए। और मैं एक सजेशन देखता हूँ कि कोई आरएस अग्रवाल या आरडी शर्मा, ये बुक भी पढ़िएगा, तो इसमें हमारे अच्छे मार्क्स कवर होंगे। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें 100 मार्क्स में 80 एक्सटर्नल और 20 मार्क्स इंटरनल में मिलेंगे और 80 एक्सटर्नल में लाने हैं। आपका साल बहुत अच्छा हो, अच्छे नंबर आए, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। और आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को प्रॉपर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और